माइंड एंड बॉडी देख रहे सभी श्रोतों को और सभी दर्शकों को डॉक्टर निंदर रवि का प्यार भरा सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस समय, काजी फैज ईसा, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देख लो, काजी साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस हैं, जिनके आने से पहले अभी तो उन्होंने चार्ज ही नहीं लिया था। जो लोग पाकिस्तान में झूठ बोलते हैं, चालाक हैं, बेईमान हैं, दादागिरी करने वाले हैं, वो थर थर कांप रहे थे कि जब काजी साहब ने चार्ज संभाला, जब वो चीफ जस्टिस बने, तो हमारी तो खैर नहीं। इसीलिए काजी साहब को चीफ जस्टिस रोकने के लिए उन्होंने बहुत सी कॉन्स्पिरेसी की, उन पर झूठे मुकदमे बनाए, उनको हर एंगल से बदनाम करने की कोशिश की, उनकी वाइफ को कोर्ट में घसीटा। पर कहते हैं ना कि जिसके सर पर अल्लाह ताला होता है ना, जिसके सर पर अल्लाह ताला का हाथ होता है, उसका कोई दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल पाक साफ होते हो। आखिर उन सभी की हार हुई। पिछले साल 23 सितंबर को वो चीफ जस्टिस बन ही गए, पर जब उन्होंने ओथ ली तो सबसे पहले क्या काम किया कि हर चीफ जस्टिस के पास 1 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, कार होती है। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि इसको बेच दो, मैं एक सिंपल कार में आऊंगा, क्योंकि उसको कोई खौफ ही नहीं। अगर खौफ है तो अल्लाह ताला का। बाकी जब कभी गलत काम किया ही नहीं, जिस कुर्सी पर बैठे उसके साथ इंसाफ किया है, तो फिर डर किस बात का। इसलिए उन्हें आते ही ये किया कि मैं अपनी कार जो बुलेट प्रूफ है, सिक्योरिटी है, वो नहीं लूंगा। पिछले साल क्या हुआ कि उससे पहले जो पिछले 10-15 सालों में जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनते थे, सिंगल बेंच, डबल बेंच, 3 जजेस का बेंच, 5 बेंच, 7 बेंच, फुल बेंच, वो सभी के सभी बेंच चीफ जस्टिस ही बनाता था। और प्रैक्टिकली क्या होता था कि चीफ जस्टिस के जो फ्रेंड होते थे, जो उसके ग्रुप के होते थे, उसी का बेंच बन जाता था, और फैसला भी लोगों को पता होता था कि क्या आएगा, और फैसले गलत होते थे। चीफ जस्टिस काजी साहब ने आते ही और उससे पहले भी ये कहा कि ये जो परंपरा है ना, ये बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस को कोई पावर नहीं, रादर जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज हैं वो बेंच बनाएंगे, ताकि अवाम को ठीक और न्याय मिल सके। और इन्होंने अपनी पावर कम की, और जो बेंच बनते हैं अब खाली काजी फैज ईसा नहीं बनाते, रादर 2 और सीनियर जजेस हैं, उनके मशवरे से, मेजॉरिटी फैसले से बेंच बनते हैं। कोई भी आदमी अपनी पावर कम नहीं करता, और ना किसी ने की है आज तक। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपको पता ही है कि उनको फांसी दी गई, और ये फांसी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटर थे उस समय के, उनके इन्फ्लुएंस में आकर फांसी की सजा दी। तब से लेकर आज तक सभी मानते थे कि भुट्टो को जो फांसी दी गई है ना, दैट इज पॉलिटिकल मोटिवेटेड। सुप्रीम कोर्ट का उस समय का फैसला गलत था, पर दिल्ली के गले में घंटी बेल कौन बांधे? किसी में जरूरत नहीं थी कि वो बता सके ओपनली सुप्रीम कोर्ट में कि भुट्टो को फांसी गलत हुई है। ये भी बोल्ड फैसला काजी फैज ईसा ने किया। उन्होंने पिछले मेरे ख्याल हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया कि भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी उसमें फ्री ट्रायल नहीं दिया गया। काजी साहब जहां पर 100% ऑनेस्ट है ना, वहां पर 100% बोल्ड भी हैं। अगर ऑनेस्ट हो मगर बोल्ड ना हो, फिर भी काम नहीं चलता। देखो इन पर कितना प्रेशर था, मीडिया डेली टॉक करती थी, पीटीआई वाले रोजाना यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया पर बदनाम करते थे। जब उनका सिंबल इलेक्शन कमीशन ने ले लिया ना, बैट का बल्ले का, तो ये पिशावर हाई कोर्ट में गए, तो वहां से इनको बैट वापस मिल गया। तो दूसरी पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट केस ले गई। इन्होंने लाइव
उसको सुना, पीटीआई के जो वकील थे उनको सुना कि कुछ तो बताओ कि आपके इलेक्शन कैसे फेयर हुए हैं, एग्जाम्पल दो। सब वो लाइव इसलिए था ताकि लोगों को पता चल सके, वो झूठा प्रचार ना हो सके कि काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। वो खिलाफ किसी के नहीं देते, वो खिलाफ देते हैं या हक में देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इन्होंने बड़ी दिलेरी की कि वो ना उन्होंने यूट्यूब का परवाह किया, ना सोशल मीडिया का परवाह किया, ना वो जो पीटीआई के लोग बोलते थे भी ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। देखो और देख लो, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनके ऊपर करप्शन का केस लगा हुआ था। जैसे इनके ऊपर झूठा केस था, उनके ऊपर केस था, झूठा सच्चा तो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल काउंसिल होती है उसमें केस चल रहा था और उनको पता था कि दिस केस इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो उनको पता था कि मेरे अगेंस्ट केस आएगा और मुझे सजा हो जाएगी। तो पाकिस्तान में ये एक रिचुअल है कि अगर जज फैसला आने से पहले रिजाइन कर दे तो वो केस शट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसने रिजाइन कर दिया, मुझे नाम नहीं पता, जिरबी या रिजवी साहब थे कुछ जज। लेकिन काजी फाइज ईसा ने हिस्टोरिकल ये फैसला दिया कि अगर रिजाइन भी कर दिया ना तो उसकी जो रिश्वत ली हुई है, बेईमानी की हुई है, फ्रॉड किया हुआ है, वो रिजाइन देने से बंद नहीं होगा, उसको उसी तरह कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको मुकदमे को फेस करना पड़ेगा। और देख लो अभी मुझे याद है कि आज ही शायद मैं सुन रहा था कि इन्होंने जो पाकिस्तान में है जो केस जो भी चलते हैं, जैसे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको जो फौज का चीफ था उन्होंने धमकाया, तो जब उसने कहा तो इसको हाई कोर्ट के जज को निकाल दिया, उसको रिटायर नहीं किया। तो काजी फाइज ईसा ने उनका मुकदमा उसके हक में दिया कि इनके साथ जाती हुई थी और इनको रिटायर्ड जज तस्लीम किया जाए और जो भी इनकी पेंशन हैं, जो भी कुछ इनको सैलरीज वगैरह है पूरी पूरी दी जाए। अदरवाइज फौज के साथ कौन झगड़ता है? ये काजी फाइज ईसा मेरे से तो काफी छोटे हैं, ही इज वेरी यंग। जब ये आंख से देखते हैं, जब स्माइल देते हैं, पता लगता है कि ये ऊपर से नहीं अंदर से कुछ ताकत इसके अंदर बोल रही है। इसलिए मेरी तो एक हम्बल रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है, फौज के जो चीफ हैं वो भी 100% ऑनेस्ट एंड लकीली पर चांस वो कुरान को मानने वाले हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जनरल मुनीर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। मैं तीनों को ही ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीफ जस्टिस बार बार नहीं मिलते, अवाम को ठीक फैसले बार बार नहीं मिलते। काइंडली अभी इन्होंने रिटायरमेंट होना है मेरे का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, इनको एक्सटेंशन दीजिए आउट ऑफ द वे, ताकि जो पाकिस्तान में टू वे सिस्टम था अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे फैसले करें। इसमें पाकिस्तान की अवाम का भी फायदा होगा, जिन्होंने एक्सटेंशन दी उनको भी फायदा होगा। ये मेरी तो रिक्वेस्ट है, बाकी डिसीजन करने वाले तो प्राइम मिनिस्टर साहब आप हैं, आपकी मर्जी, मेरा कहना फर्ज है, बाकी आपका जो डिसीजन है वही चलेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो खाली रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। अमीन।